नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। अब क्या हुआ? करो जी करो। आप बैठिए, आप बैठो। कहाँ से खोजेगा भाई इसमें? सारी गिर जाएगी भाई, सारी गिर जाएगी। छोड़ दे। करो जी शुरू। अब आप किसी से बोरो कर लीजिएगा फुटेज आज का, या ठीक है? रख दे यार। मेरा कैमरामैन है, मैं बोल रेफरेंस ऑडियो दिख रहा है जनता टीवी? दिख रहा है। साथियों, थोड़ा सा साइड में हो जाएगी, थोड़ा सा साइड में हो जाए। इसको आप थोड़ा सा साइड में हो जाइए। साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। हर रोज हम 4:30 पौने 5 बजे आपके सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं। आज की बातचीत में शुरुआत करेंगे डॉक्टर दर्शन पाल। डॉक्टर दर्शन पाल पंजाब के जाने माने किसान नेताओं में से हैं और क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं दर्शन पाल जी। सबसे पहले वो अपनी बात रखें। दिल्ली के पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं और वेलकम भी करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शॉर्ट नोटिस पर आप आए हैं। कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके क्योंकि कल हमारा मीटिंग था सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसकी भी बात करूंगा मैं। और आज हमने अपना मीटिंग किया पहले, और उसके बाद हमने भारत के किसान संगठनों का एक ज्वाइंट मीटिंग किया है जिसमें अभी हम उठकर आ रहे हैं। तो पहले मीटिंग के बारे में जो कल केंद्र सरकार से हुआ उसकी बात करना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने पहले इनविटेशन दिया हमारे पंजाब के किसान संगठनों को। हमने उसका जो इनविटेशन था, उस इनविटेशन को इसलिए पहले ठुकराया कि ये इनविटेशन में हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके जो नुमाइंदे हैं उनको भी बुलाया जाए। 4 नुमाइंदे हमारे पंजाब के बाहर के थे, वो 4 नुमाइंदों को भी बुलाया जाए। तब शुरू में ही मैं बताना चाहता हूँ, उसमें शिव कुमार कक्का जी, कानन मौला जी, गुरनाम सिंह चंदूनी जो हरियाणा के हैं उनको बुलाया, और चौथे थे योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र यादव जी का जब नाम दिया हमने तो गवर्नमेंट ने एतराज किया। एतराज क्या किया कि वो पॉलिटिकल आदमी हैं, उनको किसानों का क्या पता, किसानों की मीटिंग में क्यों आएंगे। डायरेक्टली हायर मतलब के अथॉरिटीज ने बात किया किसानों से, और ये जो किया, ये जय किसान आंदोलन के नेता हैं, ये ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, वर्किंग ग्रुप में है। फिर हमने योगेंद्र जी से बात किया, इन्होंने कहा कि ब्रॉडर किसान संघर्ष के लिए, ब्रॉडर किसान संघर्ष के लिए, संघर्ष की कोऑर्डिनेशन के लिए, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आप जाइए और बातचीत कीजिए। ये इसकी मैं भर्त्सना करता हूं पहले केंद्र सरकार की कि उन्होंने हमारे एक नेता को जो संयुक्त किसान मोर्चा के हैं उनको बाई नेम बोला कि उनको हम इस न्योते में नहीं बुलाएंगे। एक दूसरा, हम कामयाब हुए। हमारे संयुक्त किसान मोर्चे गुरनाम सिंह जी बैठे हैं, कक्का जी बैठे हैं, इनको बुलाना पड़ा, उनको हनुमदा को बुलाना पड़ा। और हम कल सरकार की ये जो एक कोशिश थी, साजिश थी कि ये पंजाब के संगठनों का ही या पंजाब के लोगों का ही संघर्ष है, इसको हम हरा पाए। और ये एक देश के किसानों के आंदोलन के रूप में, देश के किसान आंदोलन के रूप में अब सरकार के सामने पेश हुए। अगली बात, हम मीटिंग में गए। मीटिंग में हमने देखा जाके कि किसानों ने, जैसे पहली बात हुई उसके बाद भी हमको लगा कि छोटी कमेटी बनाओ, तरकाने की बात, आप कानूनों के बारे में हर सेक्शन उसके बारे में बात करो, लंबी डिस्कशन करो, एक जल्दी छोटी कमेटी करेगी। इसमें हमको लगा है कि जहां पहले हमें डिवाइड करने की कोशिश की,
उसी तरह उसको टरकाने की कोशिश भी की सरकार ने। या उसके बाद जब हम बैठक करके आए तो बैठक के बाद आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि बाद में हमारे एक दोस्त संगठन, हमारा एकदम सॉलिडरिटी वाला संगठन जो है, उनको भी बातचीत में बुला लिया, बीकेयू जो टिकैत की लीडरशिप में है उनके, हालांकि उन्होंने बोला उनको जाके सरकार को, टिकैत जी ने और उनकी टीम ने, कि जैसे वो संघर्ष करने वाले लोग करेंगे कहेंगे हम उनके साथ हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश थी कि संगठनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाए, डेविएट कर दिया जाए, पाड़ दिया जाए, जिसकी जो साजिश को कल हमने अच्छी तरह से नाकाम किया। अगली बात, हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हम छोटी कमेटी नहीं बनाएंगे जो लगातार बात करेगी। और आज पंजाब के संगठनों ने एकजुट होकर यूनानिमसली ये डिसाइड किया है कि हम 3 कानून के ऊपर, हमारे पास वो सब है एविडेंस, बल्कि हम सब उस चीजों को जो सेक्शन वाइज वो मांगते हैं हम देंगे उनको लिखकर, लेकिन एक एक पॉइंट के नीचे हम लिखेंगे इसलिए हम इनको रिपील करना मांगते हैं, इसलिए हम इनको रद्द करना चाहते हैं। ये 7 या 10 पेज का हम उनको लिखकर भेज देंगे। सरकार की मर्जी है कि हमारी बात माने, अगर नहीं मानेंगी तो ये आंदोलन जो उनको हमने बताया है कि हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। सरकार, कुछ कानूनों के एक्सपर्ट बोलते हैं कि जो कानून पास हो गए उनको रद्द करने के लिए पार्लियामेंट सेशन बुलाया जा सकता है। हमारी डिमांड है कि केंद्र गवर्नमेंट स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला के इन 3 कानूनों को रिपील करे, रद्द करे। सो ये जो कल उनका था, कल को फिर उनका न्योता है, कल हमें उनको उनके पॉइंट वाइज जो कानून है उनको रद्द करने के लिए जो भी हमारे पास रीजनिंग है वो हम उनको बताएंगे। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारे पास रिटर्न है, रिटर्न दे देंगे लगातार। और हमने साथ ये भी कहा, अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो दिन रात बैठो, 2 दिन बैठो, 3 दिन बैठो, 4 दिन बैठो, लेकिन इस बैठने के साथ हमारा संघर्ष जो है टीकरी बॉर्डर में यहाँ ये जारी रहेगा। और हम ये बता दें आपको कि यही जारी रहेगा, ये पूरे देश में फैल जाएगा और बाकी जो बॉर्डर है दिल्ली के वो भी सील हो जाएंगे और चोकिंग ऑफ दिल्ली है ज्यादा हो जाएगी। इसके आगे मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे संगठनों ने केरला से लेकर यूपी तक, इधर राजस्थान से लेकर उड़ीसा तक, सब जो प्रांतों के लोग हैं आए हुए, उन्होंने एक ज्वाइंट मीटिंग किया है। और उस ज्वाइंट मीटिंग में सबने कहा है कि हम ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, इसके बैनर और इसकी लीडरशिप में इस संघर्ष को आगे लेके जाएंगे। और आगे लेके जाने से जो तय हुआ है वहाँ कि ये संयुक्त किसान मोर्चा अब पूरे, जो कल तक पंजाब के संगठनों को इनवाइट करते थे, उन्होंने फाइनल किया है कि अब देश के संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव भी उस जो बातचीत है उसमें जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि इस मीटिंग के साथ साथ आज टिकैत जी से भी हमारी मुलाकात हुई, बैठक हुई है, अभी भी चलेगी। और टिकैत जी ने बोला है कि हम आपके साथ हैं, जो कहोगे करोगे, जो फैसला दोगे हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे और एक साथ मिलकर संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो आज हमने किया है इसमें 2 इम्पोर्टेंट बात हमने बोला है। एक तो कल 3 तारीख है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, कल को हम कारपोरेट, खासकर अडानी अंबानी कारपोरेट, पूरे उसके विरोध में एक कॉल दे रहे हैं कि पूरे देश में मनाया जाए इसको। और 5 तारीख को पूरे देश में मोदी गवर्नमेंट और रिलायंस और अंबानी और अडानी कॉरपोरेट्स विशेषकर और पूरे कॉरपोरेट जो हाउसेज हैं उनके खिलाफ में पूरे देश में कॉल दिए हैं कि पुतला दहन किया जाए पूरे देश में, इन 3 कानून को वापस लेने के लिए किसान संघर्ष के साथ सॉलिडरिटी जारी करते हुए। एंड लास्ट उसमें हमने फिर 7 तारीख को हम भी सपोर्ट करते हैं, 5 को तो हो गया, 5 को हमने कॉल दिया है पूरा देश में पुतला दहन करने के लिए मोदी गवर्नमेंट, अंबानी अडानी कॉरपोरेट हाउसेज एंड अदर कॉरपोरेट हाउसेज के खिलाफ 2 कानून को रद्द करवाने के लिए, 3 कानून को रद्द करवाने के लिए और पूरे देश में किसानों की सॉलिडरिटी बनाने के लिए
पूरे देश में किसान रैली निकालेंगे, धरना देंगे, पूरा मीटिंग करेंगे और पुतला दहन करेंगे मोदी गवर्नमेंट का और कॉर्पोरेट हाउसेज का। एंड फाइनली 7 तारीख को आपको पता होगा कि देश के जवानों ने, देश के जो आर्टिस्ट हैं, प्लेयर्स ने जो भी रिवार्ड मिले हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने कॉल दिया है कि हम पूरे वो रिवार्ड जो है गवर्नमेंट को वापस करेंगे। हम उनका जो ये सॉलिडरिटी जो जाहिर किया है उन्होंने, उनके साथ उनका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि जो भी पूरे देश में और जिनको नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, एक मूवमेंट के रूप में लोग उन अवार्ड्स को वापस करें और किसानों के साथ अपनी सॉलिडरिटी जाहिर करें। धन्यवाद। अब क्लियर कर दो कि 3 ਦੀ ਤੁਸੀਂ एग्जैक्ट क्वेश्चन ये बात किस रहा है, किसका है? चंदन जी बोलिए। शिव कुमार कट्टा जी। अच्छा, गुरनाम सिंह चलूनी जी हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर हैं। सर नाम बता दीजिएगा पहले, नाम और नाम से चलूनी आगे चलो, थोड़ा साइड में हो जाए, थोड़ा साइड में कर लो, थोड़ा बस हाँ दादा बस हो गया सबसे पहले तो हम उन सैनिकों को अरे भैया और उन खिलाड़ियों को सैल्यूट करना चाहेंगे जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए अपने अवार्ड जो उन्होंने कितनी मेहनत से जान पे खेल के जो उन्होंने प्राप्त किए हैं, उनको वापस लेने का फैसला किया है। उन सैनिकों का और उन खिलाड़ियों का हम सैल्यूट करना चाहेंगे, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। और दूसरा, आपकी प्रेस के माध्यम से हम ये समझाना चाहेंगे सरकार को कि इसका मतलब ये निकलता है कि जो देश के सैनिक हैं, देश के सिपाही हैं, देश की सेवा करने वाले जो लोग हैं या देश का नाम रोशन करने वाले जो लोग हैं, वो लोग भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और ये सरकार इसको खतरे की घंटी समझे, क्योंकि जो पुलिस है, सैनिक है, वो भी हमारे भाई हैं और वो अपने भाइयों के दर्द में, अपने परिवारों के दर्द में इस आंदोलन में जितना उनसे बल पड़ रहा है उतना सहयोग देने के लिए वो तैयार हो गए। तो ये सरकार के लिए एक तरह से खतरे की घंटी है। और दूसरा, सरकार को चेत जाना चाहिए, क्योंकि विदेशों की सरकार है, दूसरे देशों की सरकार है, कनाडा के प्रधानमंत्री तक जो है वो किसानों पे जो अत्याचार हुए हैं उनके लिए वो दुख प्रकट कर रहे हैं, उनके लिए वो एक तरह से उनको भी चोट पहुंची है कि जैसे इन्होंने हमारे साथ किया, लठ बरसाए, इन्होंने हमारे सिर पाड़े, इन्होंने पानी के फुहारे मारे, इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, एक्सपायर हुए गोले छोड़े, इन्होंने पर्चे दर्ज किए, वो एक अत्याचार उन्होंने कहा है। और हम सरकार को ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार ने हमारी जल्दी बात ना मानी, क्योंकि तीनों अध्यादेश से कम और एमएसपी का कानून, गारंटी कानून बनाने से कम, ये कोई इससे कम पे कोई फैसला नहीं होगा, ये आज की भी मीटिंग में तय हुआ है। अगर सरकार ने इन बातों को जल्दी ना माना तो हो सकता है कल कोई हमें और कदम उठाना पड़े और सरकार को और हमारे ऊपर अत्याचार करने पड़े। उन सब को भी हम सहेंगे जिससे सरकार को और सरकार के लिए खतरा बढ़ सकता है। तो इसी चेतावनी के साथ के सरकार को जो है एक बड़ा आंदोलन जो झेल रही है, जल्दी इसको समझे ताकि देश का सैनिक, देश की पुलिस, देश के सिपाही विदेशों में इनकी बदनामी ना हो और एक बगावत जैसी पोजीशन ना खड़ी हो जाए। सर एक चीज क्लियर कर दीजिए, अवार्ड वाली बात क्लियर, कौन करेगा वापसी, अवार्ड वापसी कौन करेगा, इसको क्लियर कर दीजिए। शिव कुमार कक्का जी, इसको क्लियर कर दीजिए। नहीं बैठे रहिए। देखिए, क्वेश्चन जो है वो हम लोग बाद में आपके सारे
प्रश्नों का जवाब देंगे। अभी जो सिस्टम है उसी के तहत चलेंगे हम लोग। देखिए, पूरे देश के जितने भी आज किसान संगठन हैं वो एक मंच पर हैं। एक ही उनका लक्ष्य है, 3 काले कानून अध्यादेश। ये 3 काले कानून का हम स्पष्ट सरकार को कर चुके हैं कि ये 3 अध्यादेश नहीं, ये देश के किसानों की मौत का फरमान है। इसको सरकार को वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए कितनी भी कुर्बानियां हमको देना पड़ेगी, हम कमर कस चुके हैं। हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। इस भावनाओं के साथ में हम लोग अपना आंदोलन चला रहे हैं। देश के अन्य प्रांतों से हमारे साथी जो किसान नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उड़ीसा से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, केरला से हैं, कर्नाटक में हमारे साथी गिरफ्तार हैं। पूरे देश के लोग यहाँ रहे हैं और जन समर्थन बड़ा व्यापक मिल रहा है। तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील, स्टेट बोर्ड काउंसिल राज्य और तमाम सहकारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभी लोगों ने हमको पत्र भेजे हैं और अपना समर्थन दिया है। इस धरने पर भी लंगर से और तमाम समाजसेवी संगठनों से काफी सेवाएं हम लोग को दी जा रही हैं। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और इसी प्रकार की सेवाएं देते रहेंगे। मीडिया से केवल एक बात है कि जो नौजवान जवाबदेह लोगों के साथ में यदि आप वार्ता करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि कोई बाहर का व्यक्ति अगर किसी प्रकार की आपके साथ अभद्रता करता है, उसके लिए हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं, बार बार क्षमा मांगते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जनसैलाब है। एक के बाद एक सड़कें हम दिल्ली की जाम करने की भी योजना बना रहे हैं और हम दिल्ली को चारों तरफ से पूरी तरह जाम कर देंगे अगर हमारे ये 3 काले कानून जो सरकार ने लागू किए हैं इनको अगर वो निरस्त नहीं करते हैं। बंधुओं, कल जो चर्चा हुई है वो चर्चा इसलिए नहीं कि हम बिंदुवार चर्चा करेंगे उनसे कि 3 काले कानूनों में पहले अध्यादेश में 4 बातें हमारे खिलाफ है, दूसरे में 5 बातें खिलाफ है, तीसरे में 3 बातें खिलाफ है। सरकार और प्रधानमंत्री जी, खासतौर से मोदी जी, मुझे आश्चर्य है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति अगर ये कहते हैं कि ये बहुत फायदे का काम है, ये बहुत फायदे का अध्यादेश है, यही भाषा अधिकारी बोल रहे हैं, यही भाषा जो मंत्री हैं वो बोल रहे हैं। हम उनसे एक ही बात पूछते हैं कि आप एक भी बात बता दो कि इसमें फायदे की चीज क्या है। क्या देश के 80 करोड़ किसान, क्या देश के तमाम बुद्धिजीवी, क्या इस देश के तमाम अर्थशास्त्री ये सब के सब अनपढ़ है या इनको समझ नहीं है, केवल समझ प्रधानमंत्री जी को है? ये बात ठीक नहीं है। तो हमारी चर्चा इस बात की हुई कि जो अभी तक आप लगातार पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं, हम बिंदुवार आपको जवाब देंगे कि एक अध्यादेश में क्या दिक्कत है, दूसरे में क्या और तीसरे में क्या है। अगर वो हमारी बातों को नहीं गौर करते हैं, उन पर कोई फरमान जारी नहीं करते हैं, तो हमारी मोटी मोटी राय ये है कि आप एक दिन का पार्लियामेंट सत्र कई बार बुलाया गया है। अध्यादेश के बारे में बता दें, आपको सबको पता है कि अध्यादेश किसानों के लिए नहीं बुलाया जाता। कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं लगी थी कि आप अध्यादेश बुलाकर 3 आदेश को जारी करते और राज्यसभा में बगैर वोटिंग के आपने इसको पास करा दिया, ध्वनिमति से पास हो गया। इसलिए ये जो तीनों अध्यादेश हैं इस पर हमारी कल गंभीरता से चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद में अगर सरकार हमारे से सहमत होती है और तीनों काले कानून के लिए एक दिन की पार्लियामेंट इनको बुलाना पड़ेगा और जब तक पार्लियामेंट बुलाकर ये तीनों काले कानूनों को वो निरस्त नहीं करते हैं तब तक ये आंदोलन चाहे 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। रणजीत सिंह राजू जी, राजस्थान से। मैं राजस्थान श्रीगंगानगर से आया हूँ। रणजीत सिंह राजू, ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें हरियाणा ने शुरुआत की, पंजाब ने लीड किया और पूरे भारत के देश के किसान इसमें जुड़ गए हैं। इसे किसान आंदोलन का नाम दिया जा रहा है, जबकि ये जन आंदोलन है। यहाँ हर प्रकार की संस्था हमारी मदद करने आ रही है। टैक्सी यूनियन, ट्रक यूनियन, तमाम संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं सभी साथ जुड़ रही हैं और भावनात्मक तौर से हमारी मदद कर रही हैं। हम सरकार को कहना चाहते हैं, आप अभी तक भी समझ नहीं पाए कि ये किसानों में इतना रोष है, जन में इतना रोष है, इतना आक्रोश है। इस रोष को आक्रोश में बदलने से बचा लीजिए। मोदी जी, अभी समय है, सरकार हमारे लिए है, सरकार हमारी है। हमारी सरकार को आप हमारी बने रहने दीजिए, अन्यथा ये ना हो
कि जो जनता सड़कों पर है ये कल को कोई कड़ा फैसला लेकर आगे बढ़े। राजस्थान से लगातार किसान बढ़ते जा रहे हैं। मादरा के विधायक बलवान पूनिया जी वो भी कल को रवाना हो रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कोटा से परसों बहुत बड़ा जत्था रवाना हो रहा है। आज संगरिया से, पदमपुर से, कर्णपुर से, गंगानगर से 20 ट्रालियां का जत्था रवाना हुआ है। गाड़ियां आ रही हैं। हमारा सफर लंबा पड़ता है, 500 किलोमीटर पड़ता है। ज्यादा लोग बसों में और गाड़ियों में आ रहे हैं, लेकिन तमाम व्यवस्थाएं हो रही हैं। आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और यूथ का योगदान बहुत बढ़िया योगदान है और यूथ बहुत ही अनुशासन के साथ इस आंदोलन में भागीदारी ले रहा है। यूथ समझ चुका है कि ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है, इसलिए यूथ बहुत ही सुशासित तरीके से इसमें साथ चल रहा है। हमारा मोदी जी से आग्रह है, अभी भी समय है, मान जाइए, तीनों काले कानून वापस ले लीजिए, अन्यथा हमें कोई सख्त कदम लेने पे मजबूर मत करिए। महाराष्ट्र से हमारे प्रतिभा शिंदे बहन अभी आपसे बात रखेंगे, वो भी मीटिंग में थे। थोड़ा सा खड़े हो जाइए यार, खड़े हो जाइए बस। महाराष्ट्र और गुजरात के लोक संघर्ष मोर्चा की नेता प्रतिभा शिंदे जी। महाराष्ट्र और गुजरात में जिस तरह से ये पंजाब का आंदोलन शुरू हुआ, पूरे देश में इस 3 काले कानून और बिजली बिल के खिलाफ एक बड़ा माहौल है। कल 3 तारीख को महाराष्ट्र के हर जिले, हर तहसील में बहुत बड़े पैमाने पर किसान अपने केंद्र सरकार के पुतले जला के इस कानून का विरोध करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। 5 तारीख को गुजरात के बहुत सारे संगठन अपने अपने जिलों में तहसील तक जाकर केंद्र सरकार, रिलायंस और अदानी, ये जो कारपोरेट घराने हैं जिनके लिए मोदी सरकार ये सब कुछ कर रही है, उनके पुतले फूकेंगे। और ये आंदोलन, ये ताकत, और हम लोग ये भी बताना चाहते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के तहत सरकार ये ध्यान में रखे कि अब कल 3 तारीख है, आपको आखिरी चांस है कि आप सभी के साथ बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इन कानूनों को रद्द करिए और लोगों के हक की बात करिए, अन्यथा ये आंदोलन देश में बहुत बड़ा रूप लेगा और तब आपकी सरकार नहीं बचेगी। हमारे साथ केरला से साथी केवी बिजू हैं। अभी जो इधर आइए, इधर हाँ, केरला से केवी बिजू। I am talking in English. I want to point out 2 important points. One, on 5th, we are banning the effigy not only of Modi, Adani and Ambani also. You look after these 3 agriculture law. In the first Essential Commodities Act, we can see there is one amendment there. In that amendment, it is telling that if the prices of horticulture and horticulture products up to 100%, then only government will interfere. And in case of wheat and rice, it is 50%. Then you see, even in case of government interfere, government cannot stop the any interfere in the value chain. And in the value chain explanation, what they gave that it is very clearly told that even distributors and processing companies, stockists companies are not included to control. The government cannot do anything to control them. So this is very clearly to protect the big retailers like Reliance. You please understand that already Reliance started 7,000 retail shops in all over India. Now they purchased Big Bazaar. Then you take the next amendment on farmers produce trade and commerce in APMC amendment. In that earlier every product must come to the or every agreement is must took place in the APMC Act. But in the amendment it is told that any place, whether it is warehouse of any corporate, whether it is silos, this they told. You see now
FCI privatization started. In that FCI, whose silos started with the FCI? Only Adani, one company is silos. Government is giving for keeping the all party and wheat. So now they are creating a law, creating laws and creating a system without creating profit to Reliance and without creating a profit to Adani. We cannot, Indian citizens cannot live in this country. Such a situation they are creating in our country. So everybody must understand this. Now Punjab farmers gave a direction to us. Even in 1905 also, in the Swadeshi Andolan also, they started first boycotted the foreign British product. Now Punjab farmers, they started boycotting Jio product. They stopped all the Ambanis and Adanis, especially Reliance store and this Reliance petrol pump. So we should also do the same thing, and along with Modi on 5th, we should also ban the effigy of the Adani and Ambani, and we should boycott all their products and boycott all their shares. This much I want to tell. शुक्रिया साथियों। चूंकि बार बार फैलाया जा रहा है ना पंजाब, सिर्फ पंजाब हरियाणा, तो हमने कहा आप थोड़ा नमूना देख लें कि यहाँ पे कहाँ से नेता आए हुए हैं। अक्षय भाई उड़ीसा से हैं, नवनिर्माण किसान समिति की तरफ से अक्षय भाई हैं। हमारे बीच कविता कुरुगंती हैं बेंगलुरु से, आशा अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर वहां से हैं। हमारे बीच हरपाल सिंह जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, भारतीय किसान यूनियन असली या राजनीतिक, और उत्तर प्रदेश का मोर्चा 26 तारीख को हरपाल जी ने ही संभाला था। अक्षय भाई संक्षेप में बस, अब सब साथियों से अनुरोध है कि मोटी बात आ चुकी है लेकिन संक्षेप में अपनी बात करें। अक्षय भाई उड़ीसा हम लोग आज ये जो संवादिक सम्मेलन है, करीब करीब जब से ये मोर्चा ही पहुंचा है उड़ीसा में, एक तरीके से कंटिन्यूसली डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। आज भी डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है और हम लोग पूरा ये निर्णय किए हैं, जब तक ये काला कानून तीनों रद्द नहीं होगा तब तक उड़ीसा में हर जिला में आग जलेगा। और करीब करीब 5 लाख मेंबरशिप है नवनिर्माण किसान संगठन का, और हम लोग पूरा स्टेट में एक नॉन वायलेंट अचलावस्था क्रिएट करेंगे जिसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगा। और हम जो कहना चाह रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार बोल रहे हैं किसान समझ नहीं पा रहा है, किसान कानून को समझ नहीं पा रहा है, किसान भ्रम में है। हम ताकत, आंदोलन का ताकत में प्रधानमंत्री मोदी जी को समझा देंगे कि अगर आप नहीं मानोगे तभी आपको मानना ही पड़ेगा। राजरास्ता पर आज जैसे यही किसान उतरा है, ऐसे ही हर स्टेट में, और विशेष रूप से उड़ीसा में बोलना चाह रहा हूँ, उड़ीसा में 5 लाख किसान पूरा स्टेट को ऐसे अवस्था ले जाएंगे जिसमें उसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच बेंगलुरु से, जैसे मैंने बताया, अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर और मकाम महिला किसान हम भूल जाते हैं, तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज हमारे मंच पे एक नहीं 2 महिला नेता हैं। और मैं सब पत्रकार साथियों को भी बताना चाहता हूं, फ्रंट में आपको महिलाएं ना दिखाई दे, पीछे बहुत महिलाएं आई हैं इस आंदोलन के अंदर। और कविता कुरुगंती ये जीएम के अगेंस्ट भी जो कैंपेन चलता है उसको लीड करती रही हैं, और हम उनके आने से इस आंदोलन को एक ब्रेन भी मिल गया है। धन्यवाद। मैं महिला किसान अधिकार मंच से भी हूँ, और जब योगेंद्र जी कहते हैं कि इस काफिले के पीछे भी बहुत सारे महिलाएं हैं, हम ये ना भूल जाए कि हर आंदोलन के पीछे घर में बैठ के जो पूरा ताकत देते हैं और सपोर्ट देते हैं वो महिलाएं ही हैं। और ग्रामीण भारत में जो भी आंदोलन निकला अभी तक, महिला किसान उनके साथ साथ रहा। आप पुरुष लीडर्स को देखते हैं आगे। कर्नाटक में कई सारे अलग अलग प्रोग्राम्स लगभग हर दिन चल रहे हैं, और अभी जब हम बात कर रहे हैं अलग अलग हाईवेज को चुन चुन के
हर दिन चक्का जाम किया जा रहा है। दिसंबर 7 से हमारा असेंबली सेशन शुरू होने वाला है। उस दिन को तो हजारों लोगों को बेंगलुरु में पहुंचने का एक कॉल दिया गया है और वो पैरेलल पीपल्स असेंबली चलाएंगे। कक्का जी और योगेंद्र जी और बाकी साथी इसके पहले वाले सत्र में भी ऐसे ही आए थे, जब हजारों की संख्या में हर जिले से किसान आए थे। आपको बता दूं कि ये जो आंदोलन चल रहा है तमिलनाडु और कर्नाटका और बाकी साउथ इंडियन स्टेट्स में बहुत अर्ली ही, क्या बोलते हैं, जल्दी, बहुत पहले ही ये शुरू हुआ था। जुलाई के महीने से हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री को चिट्ठी गई है। अगर सरकार आज के दिन कह रहा है कि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन है और रेल बंद कर दिया, कोविड के नाम पे बहुत कुछ बंद किया गया है, आप पीएमओ में जाके